हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। और अध्याय 2 पर आ गए हैं। भगवद गीता सीरीज़ चल रही है और ऐसी ये चलती रहे। आप लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और मैं आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ और दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आप सब भगवद गीता को इतना सम्मान दे रहे हैं, सुन रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। और इसमें मैं बताना चाहूँगी कि भगवद गीता में लिखा गया है, मैं हर वीडियो से पहले ज़रूर बोलूँगी, भगवद गीता में भगवान ने हमें ये कहा है कि इसे एज़ इट इज़ सुने। जैसे इसमें भगवान कृष्ण ने हमें ये दी है, हमें ये ज्ञान दिया है, इसे हम एज़ इट इज़ लें। मतलब एज़ इट इज़ लेने का मतलब ये है बिल्कुल अपने ब्लैंक होकर सुने। मतलब मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया है, जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल ब्लैंक होके जाते हैं, हमें नहीं पता वो किस स्टोरी पर बेस्ड है, मतलब है ना, और हमें उसमें क्या होने वाला है। तो सिमिलरली ऐसी हम कोई बुक पढ़ते हैं तो बिल्कुल ब्लैंक होके उसे पढ़िए। मतलब इन द सेंस कि उसमें कोई सोच अपना अपना मत घुसाइए, बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल फ्रेश माइंड से उसे पढ़िए। ठीक है, जैसे हम मूवी देखते हैं बिल्कुल फ्रेश माइंड से देखते हैं, सब कुछ भूल के देखते हैं, बिल्कुल सुध बुध खो के देखते हैं। ठीक है, सिमिलरली ऐसी गीता है, उन्होंने कहा है कि आप इसमें अपना जो सब कुछ सुध बुध खो के इसमें अपना टाइम दीजिए और इसे सुनिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। और भगवान कहते हैं कि मुझे मानो, उसके साथ साथ मुझे जानो भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। गीता सार का अध्याय 2 श्लोक 1 है। संजय बोलता है, संजय वाच तम तथा कृपा विष्टम श्रुपूर्णाम कुलेक्षणम विषिदतमिदम वाक्यमुवाच मधुसूदन है। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अर्शुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देख कर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। यानी कि इसका तात्पर्य है भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अर्शु, ये सब असली आत्मा को ना जानने के लक्षण हैं। अच्छा, मतलब जैसे कि अगर हम बाहर अपना इस फिज़िकल वर्ल्ड में अगर हम कुछ देखते हैं शोक का, कुछ किसी के प्रति हम करुणा देखते हैं, मतलब काइंडनेस देखते हैं, बाहर अंदर से नहीं, बाहर के रूप में किसी करुणा करते हैं, किसी में अश्रु बहाते हैं भौतिक पदार्थों के प्रति, मतलब भौतिक पदार्थों मतलब थिंग्स, जो फिज़िकल थिंग्स हैं उनके लिए हम शोक करते हैं। अगर वो टूट गई हम रोते हैं, अगर वो हमसे छिन गई, हमें नहीं मिली, तो ये हमें नहीं पता होता कि असली आत्मा कौन है, मतलब आत्मा क्या है। ये अज्ञान के लक्षण हैं। ठीक है, शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। शाश्वत आत्मा के प्रति मतलब जो शाश्वत है, जो हम सबके अंदर है और इस कण कण में है, वो शाश्वत है। और शाश्वत का मतलब होता है सदैव के लिए। ठीक है, उसके प्रति करुणा यानी कि कंपैशन रखना ही आत्म साक्षात्कार है। सबको उस दृष्टि से देखना कि ये भी भगवान की ही रचना है। ठीक है, इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे। मतलब अर्जुन चाहते थे कि अब कृष्ण उनके अज्ञान को मिटा दें, उस उस अज्ञान का वध कर दें। ठीक है, वध किया और अब अर्जुन चाह रहा था कि कृष्ण जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा था, मतलब जो उसे कर्तव्य लड़ाई मतलब उस युद्ध को करने से रोक रही थी, वो क्या था, अज्ञान था। क्योंकि वो भौतिक चीज़ों में, फिजिकल वर्ल्ड में खो गए थे, उसके प्रति करुणा दिखा रहे थे, शोक दिखा रहे थे, अश्रु बहा रहे थे और दुख कर रहे थे उसके लिए। और ये जब अज्ञान हो गया उन्हें, कि ये अज्ञान होता है जब हम आत्मा को नहीं जानते हैं, भगवान की चीज़ों को नहीं जानते, भगवान को नहीं समझते हैं। कि कृष्ण यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। वो यह कोई बताते हैं कृष्ण की यह नहीं जानता कि कंपैशन का जो यूज़ है वो कहाँ होना चाहिए। ठीक है, डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरते हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उसे ऐसे आचरण की आशा ना थी। मतलब उसमें ही लिखा था, इसमें भगवान जी कह रहे हैं कि लोगों को पता ही नहीं है कि कंपैशन हमें किसके लिए दिखाना है। उसके लिए जो ये शरीर है, मतलब ये भौतिक थिंग्स हैं, मतलब फिजिकल थिंग्स हैं, उनके लिए जो
जो एक्चुअल में इनसे इस चीज़ मतलब इनको जिसने बनाया है उसके प्रति करुणा हमें दिखानी चाहिए। हमें अपने प्रति करुणा दिखानी चाहिए, जो एक्चुअल में हमारे अंदर बैठा है उसके प्रति हमें करुणा रखनी चाहिए। लोगों के प्रति करुणा रखनी चाहिए, मतलब लोगों के शरीर के प्रति, वो कैसे दिखते हैं और कैसे नहीं, या उसके अंदर हमें उसका सम्मान करनी चाहिए, उसके अंदर जो है। ठीक है, ये हम नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, क्योंकि भौतिक वर्ल्ड में बहुत अटैच होते हैं हम, मतलब फिज़िकल वर्ल्ड से बहुत अटैच होते हैं। जैसे कोई पर्सन, इन्होंने एग्जांपल दिया है, जैसे कोई पर्सन है और वो डूब रहा है तो उसके कपड़े को नहीं बचा सकते, हमें उसे खुद को बचाना चाहिए। ठीक है, ऐसे कोई अज्ञानी है तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि आप बाहरी सुंदर दिखें, आप कपड़े अच्छे अच्छे पहने तो आप बहुत अच्छा, मतलब आपको ज्ञान आ जाएगा। नहीं, ज्ञानी का मतलब वहाँ आपको उसका भेष नहीं बदलना है, आपको उसके विचारों यानी कि उसके मस्तिष्क पे, उसके मन, बुद्धि, चित्त, उन सब पे काम करना है। ठीक है, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। कृष्ण ही है, मतलब जो भगवान हैं श्री कृष्ण, उन्होंने अज्ञानी पुरुष के शोक को, मतलब जो शोक करते हैं फिजिकल वर्ल्ड को लेकर, को विनष्ट कर सकते हैं। वही विनष्ट कर सकते हैं जब हम भगवान को जान सकते हैं ना, तो हम फिजिकल थिंग में जो हमारा शोक, दुख, भय और ये जो हमारी करुणा, शोक, अश्रु जो बहाते हैं ना, तो ये हमारे नष्ट हो जाते हैं। बेकार की चिंताओं में हम जो अपने अश्रु बहाते हैं, ये हमें नष्ट हो जाते हैं जब हम भगवान को जानने लगते हैं। और यही इसलिए भगवान ने ये कहा है कि अगर आप भगवान को या खुद को जान गए तो आपको शोक करने का, चिंता करने का कोई उद्देश्य रह ही नहीं जाता है। फिर यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के विश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है। यानी कि इसका जो अध्याय 2 है, इसमें लिखा है आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, ये वाला लेसन, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। निष्काम भाव से कर्म करने का मतलब भगवान हमें आगे बताएंगे। जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो ये कहना नहीं कि ये मैंने किया है, ये कहना कि जो एक्चुअल में मैं हूँ, मतलब जो भगवान है उसने किया है, उसको मतलब वही करता धरता है और हम तो कुछ नहीं, हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। ठीक है, और आत्मबोध मतलब आत्मा का ज्ञान, जो आत्मा ज्ञान को प्राप्त होता है वही समझ पाता है भगवत गीता को। ठीक है, और साक्षात्कार भी तभी हो पाता है। श्री भगवानुवाच श्लोक 2 है, कुतस्त्वा कश्मलं मिंदम विस्मय समुपस्थितिम अनार्य जुष्टम स्वर्गयम कीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमक्ष आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तात्पर्य, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है, ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवत में परम सत्य की धारणा इस प्रकार बताई गई है। देखिए, भगवान का अंश जो है कहाँ स्थित है, भगवान, इसमें भगवत गीता में बताया गया है कि ये जो है ना, हमारे समस्त अंतर्यामी के समस्त जीवों के हृदय में विद्यमान है। और हम भगवान को कैसे जान सकते हैं? सत्य को, परम बोध ज्ञान को, मतलब जो परम सत्य है, प्योर ट्रूथ है, बोध ज्ञान यानी कि अंडरस्टैंडिंग वाला जो हमारी नॉलेज है। और हम 3 तरह के जान सकते हैं। ब्रह्म होता है, शायद मुझे लगता है वर्ड्स हमारे, और निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना यानी कि हमारी कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, और परमात्मा यानी कि हमारा सोल। ठीक है, या भगवान, जो हम मूर्ति पूजा शायद करते हैं। मैं अगर गलत हूँ तो मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरे जितना समझ में आ रहा है शायद ये वही है। बाकी आप भी अपनी तरफ से खोज कर सकते हैं। का अंतर्यामी रूप, उनका अंतर्यामी, भगवान का अंतर्यामी रूप। ठीक है, अंतर्यामी को क्या कहते हैं ये आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और
ठीक है, उसमें कहा है भगवान ने, परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये है ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। इन 3 दिव्य पक्षों की सूर्य से दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप सूर्य की सतह का तथा सूर्यलोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिख्य है, जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। देखिए, सूरज को जो बाहर से देखेगा, मतलब जो नौसिख्य है, मतलब वो बिगनर है, ठीक है। जो प्रकाश को अध्ययन करता है, जो उसकी रोशनी को बाहर बाहर से अध्ययन कर रहा है कि कितनी तेज है, कितना टेम्परेचर इसका है। जो सूर्य की सतह यानी कि सरफेस, उसकी धरती, उसका जो बनावट है उस तक पहुंच गया है, ठीक है। उसका जो बना स्ट्रक्चर है उस पर पहुंच गया है, किस चीज़ से वो बना है, ठीक है, और मतलब उसके सरफेस लेवल पर पहुंच गया, उसके सतह पे पहुंच गया है, तो वो सूर्य वो होता है, वो कौन होता है, वो थोड़ा आगे बढ़ा हुआ था, लेकिन सूर्य लोक में प्रवेश कर लिया, जो इसके अंदर चला गया, सूर्य के अंदर, सूर्य लोक में, वो जान सकता है कि मतलब सूर्य क्या है, ठीक है, किस मटेरियल का बना हुआ है, कैसे बना है, कैसे मिट रहा है, कैसे ये इतनी तेज धूप दे रहा है, कैसे इसका सरफेस है, मतलब सही, ठीक है, उसका मटेरियल, कॉज उसका, ठीक है। जो नौसिख्य सूर्य प्रकाश उसकी जो नौसिख्य है, मतलब वो उच्चतम ज्ञानी वो है जो मतलब उसके अंदर प्रवेश कर चुका है सूर्य के। वो सब चीज़ जान जाएगा कि प्रकाश कैसे हो रहा है, ये कैसे इतना गर्म रहता है, सरफेस कैसे बना है इसका इतना गर्म, ठीक है, ये खुद क्या है। जो नौसिख्य सूर्य प्रकाश है, उस विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंडन तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है। वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की गई है, मतलब रूप से, उसका रूप आकार मैंने बताया ना। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है, उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्यलोक की भीतरी बातें। इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता, फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। देखिए, इसमें कहा गया अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे, ठीक है, और लेकिन है सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है कि सूर्य को आप उसके किरणों को साइंस के द्वारा समझ रहे हैं, वो इतना गर्म क्यों होता है उसका फॉर्मूला समझ रहे हैं, ठीक है, उसमें इतनी हीट क्यों है, उसमें परमाणु कैसे आते हैं, ठीक है, लेकिन जो कोस तक पहुंच गया, ये कैसे बना, कैसा है, क्या है, ठीक है, मतलब जो इस क्या तक पहुंच गया, वो लेवल अलग है, ठीक है। जैसे आप एक कहते हैं मैथ्स का टीचर है, ठीक है, मैथ्स का किसी भी सब्जेक्ट का टीचर ले लीजिए। एक होता है कि चलो फॉर्मूला रट के ऊपर से अपने क्वेश्चन आंसर फॉलो करके अपनी जॉब, जो भी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, जो भी अपना एक्सेस कर लेता है। एक होता है जो उसमें पीएचडी कर लेता है, ठीक है। स्टूडेंट सभी हैं, देखिए मैथ्स के स्टूडेंट सभी हैं, लेकिन जो पीएचडी कर लेता है वो ज्ञानी हो जाता है, फिर वो हर लेवल के स्टूडेंट को पढ़ा देता है मैथ्स, ठीक है। मैथ्स उसके रग रग में पड़ जाता है, तो इंटरकनेक्टेड ही है ना सारे, मतलब सबको अपना, किसी ने अपना एग्ज़ाम पास किया है, सिर्फ कोई अपने मतलब जिसने उसको ये समझ लिया कि यही मेरा पैशन है, तो वो उसमें और घुसता चला गया और मतलब उसका लेवल अलग हो गया। तो ऐसे ही अगर हम और लेकिन हम सारे स्टूडेंट तो अलग हो गए ना, हम सब पढ़ने वाले मैथ्स के स्टूडेंट तो अलग हो गए, जिसका जिस हिसाब से पर्पज़ हुआ उसने मैथ में उतना अपना ले लिया और अपना काम बना लिया। लेकिन जिसने अपना काम नहीं, मतलब काम के साथ साथ उन्होंने क्यूरियोसिटी ये दिखाई कि मुझे और जानना है कि व्हाट इज़ मैथ, क्या है मैथ, ठीक है, तो वो जो वहाँ तक पहुँच गया, तो वो अलग अलग होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यास देव के पिता पराशर मुनि ने की। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा करते हैं, क्योंकि भगवान हैं
ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। ना तो कोई उनके तुल्य है, ना उनसे बढ़कर। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। मतलब हमारे सभी कारणों का कारण वो है, कोज वही है। ठीक है। ऐसे अनेक पुरुष जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। भगवान में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिसने अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियाँ या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। अतः कृष्ण को आदि भगवान, परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम हैं। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुंतय शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति ने ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जा सकती। मतलब ऐसी मलिनता ऐसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जा सकती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु तथा भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के ब्रह्म स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। अतः वे ये नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए भी शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से उस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है और ना ही इससे इस संसार में प्रख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। मतलब उन्हें पता ही नहीं था कि कृष्ण जो अर्जुन है वो इतनी हद तक मतलब इतने भूल जाएंगे, इतने अज्ञानी बन जाएंगे भगवान के सामने। उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि खुद वो ये तक भूल जाएंगे कि खुद मेरे साथ भगवान खड़े हैं, तो मुझे डरना नहीं है और इन पे दया नहीं दिखानी है। और क्षत्रिय धर्म उन्होंने बताया कि अपने आप का साक्षात मतलब अपने जो भी ह्यूमंस हैं अपने आप का साक्षात्कार करना, अपने आप को जानना कि हम क्या हैं, अपनी शक्तियों को पहचानना और कायर ना बनना। मतलब जो हमें सिर्फ ऊंच नीच के डर से हम कायर बन जाते हैं और हम कहते हैं हम नहीं करेंगे, हम पीछे हटते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम्हें मैंने बनाया है और तुम मेरे सामने खड़े हो, फिर भी तुम डर डर के चल रहे हो। तो ये उनको अच्छा नहीं लगा कृष्ण जी को। ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये पसंद आई होगा। आज का अध्याय 2 का श्लोक 2 हो गए हैं। आई होप यू ऑल आर लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज़ में, भगवद गीता की नेक्स्ट सीरीज़ में। सो चलती हूँ और आप सब अभी अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। भगवद गीता को पढ़िए, सुनिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।